सती माता की राम परीक्षा के बाद भगवान शंकर ने क्या किया। जब सती माता ने राम की परीक्षा ली तब भगवान शंकर ने मनी मन पत्नी के रूप में सती माता का त्याग कर दिया और फिर सती माता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और श्री राम की जय करते हुए आगे को चलने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, आप महान हो, आप धन्य हो, इस संसार में आपके सिवा ऐसा कौन है जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर सकता है, आपकी भक्ति धन्य है। जब सती माता ने इस प्रकार की भविष्यवाणी सुनी तो उनको उनके मन में चिंता हो गई। वह सोचने लगी, भगवान शंकर ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है जिसके बारे में मुझे नहीं बताया। फिर वह भगवान शंकर से पूछती है, प्रभु आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है, परंतु भगवान शंकर उनको कुछ नहीं बताते और आगे को चलने लगते हैं। अब भगवान शंकर का व्यवहार सती के प्रति बदल जाता है तो सती सोचने लगती है, भगवान शंकर को सब ज्ञात हो गया है, इस वजह से उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। श्री राम की जय करते हुए अब भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगते हैं। उनका व्यवहार सती के प्रति बदल जाता है तो सती माता सोचने लगती हैं कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है, इस वजह से उनका व्यवहार बदल गया है। अब भगवान शंकर के भी मन में अनुमान हो जाता है कि सती सब कुछ जान गई हैं, तो उनको अनेक अनेक कथाएं सुनाते हैं जो उनको मन को शांत कर सके। फिर वह आगे को बढ़ते हैं और कैलाश पर्वत पर अखंड समाधि में बैठ जाते हैं। सती माता भी कैलाश पर्वत पर रहने लगती हैं और उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बदलता है। राम की परीक्षा के बाद सती माता कैलाश पर्वत पर रहने लगी और भगवान शंकर अखंड समाधि में बैठ गए। जब माता सती कैलाश पर्वत पर रहने लगी तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। वह यही सोचती थी, मुझे इस देह से किस प्रकार मुक्ति मिले। अब वह राम की भक्ति को भी पूर्ण रूप से समझ चुकी थी तो वह श्री राम से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान आप दयालु हो, दीन बंधु हो, सभी के दुखों को हरने वाले हो। मैंने आपका अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे भी इस शरीर को त्यागने का कोई उपाय बताइए जिससे मैं हर जन्म में शंकर भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकूं और आपकी भक्ति को भी प्राप्त कर सकूं। जब सती माता अपने सती रूपी शरीर को त्यागने के लिए श्री राम से प्रार्थना कर रही थी, उसी समय भगवान शंकर अपनी 87,000 वर्ष की तपस्या पूर्ण करके उठे और श्री राम की जय करते हैं। तभी सती माता जान जाती हैं कि भगवान शंकर ने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली है, तो वह भगवान शंकर को प्रणाम करती हैं और आसन लगाकर उन्हीं के पास बैठ जाती हैं और श्री राम की रहस्यमयी अनेक कथाएं सुनने लगती हैं। जब सती माता श्री राम की कथा सुन रही थी उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को देवताओं का प्रजापति बना दिया। इससे दक्ष को अभिमान हो गया तो वो यज्ञ एक महान यज्ञ का आयोजन करते हैं। जब वो यज्ञ का आयोजन करते हैं तो सभी देवता सुंदर सुंदर विमानों पर बैठ के दक्ष प्रजापति के घर जाते हैं। तो सती माता पूछती हैं, हे भगवान ये देवता सब कहाँ बैठ बैठ के जा रहे हैं सुंदर विमानों पे। तो भगवान शंकर बताते हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, उसी में बैठकर ये सभी राजा दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। तो सती माता मन ही मन सोचती हैं कि मुझे भी भगवान शिव से आज्ञा लेकर अपने पिता के घर जाना चाहिए। भगवान शंकर से सती माता जब कथा सुन रही थी उसी समय उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया। सती माता उसमें जाने के लिए भगवान शंकर से कहती हैं तो शंकर भगवान कहते हैं कि तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, परंतु तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया क्योंकि एक बार वह ब्रह्मा की सभा में नाराज हो गए थे, तभी से वह हमसे बैर मानते हैं। तो सती माता भगवान शंकर से संकोचवश आग्रह करती हैं तो शंकर भगवान कहते हैं कि मित्र, पिता, गुरु और स्वामी के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पर सती माता को भगवान शंकर की बात समझ में नहीं आती और वह हट करने लगती हैं पिता के घर जाने के लिए। तब भगवान शंकर उनको अपने गणों के साथ यज्ञ में भेज देते हैं।